गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। हम लोगों ने पाइथन सिस्टम के कल पढ़े थे। पाइथन सिस्टम के टाइप 3 तक पढ़ लिए थे। आप पढ़ेंगे टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में क्या है, यदि एक्स वाई जेड सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने या खाली करने में लगने वाला समय क्या होगा। जैसे कि ये वर्क एंड टाइम का बिल्कुल वर्क एंड टाइम की तरह है। जैसे हमने पढ़ा था ए काम को 10 घंटे में करता है, बी 20 घंटे में करता है, सी 30 घंटे में करता है, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। सेम उसी पैटर्न पे होगा जो हमने वर्क एंड टाइम में पढ़ा था, उसी पैटर्न से करते हैं ये नल और पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ करते हैं तो इस टॉपिक को समझेंगे आसानी से। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक टंकी को भरने में पाइप एक्स वाई जेड को क्रमशः 10 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट लगते हैं। तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। एक टंकी में पाइप एक्स जो है वो ले रहा है आपका 10 मिनट, पाइप वाई जो है वो ले रहा है आपका 30 मिनट और जेड जो ले रहा है वो आपका 15 मिनट। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आप बोलेंगे 30 आ गया एलसीएम। 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 जा, 30 से करेंगे तो 1 जा, 15 से करेंगे 15 2 जा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो टाइम निकालना है तीनों का, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैंने क्या बताया था, टोटल काम कितना कर रहा है 30, और इनकी एब्सेंसी तीनों को देख लीजिए। एक्स की 3 है, वाई की 1 है और जेड की कितनी है 2। तीनों का प्लस कीजिए, 3 2 5 1 6, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो आंसर आएगा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये तो तीनों थे भरने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से कोई दो पाइप होंगे जो टंकी को क्या कर रहे होंगे, खाली कर रहे होंगे, तो उसको कैसे डील करेंगे उस क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों, ये भरने वाले का। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे कि पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। देखिए पाइप ए जो है खाली कर रहा है ना दोस्तों, तो उसको माइनस में लिख लीजिए, -15 खाली कर रहा है। पाइप बी भी खाली कर रहा है, पाइप बी भी खाली कर रहा है, वो ले रहा है 20 मिनट, इसको माइनस में लिख लीजिए। लेकिन पाइप सी हमारा भर रहा है तो हम इसको लेंगे प्लस में, तो इसका है कितना 8। आप तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 120। आप डिवाइड कीजिए तो बड़े आ जाएगा कितना 15 8 120, तो ये आ जाएगा -8। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि ये टंकी को खाली कर रहा है। 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यानी कि ए पाइप खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है और सी क्या कर रहा है, इसको फिल कर रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए -8 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, -6 भी खाली कर रहा है और प्लस क्या कर रहा है 15 भर रहा है। तो देखिए कैसे निकलेंगे, ये हो जाएगा 8 6 14 माइनस का 14 प्लस 15, तो बचा कितना दोस्तों प्लस का 1। यानी कि टंकी हमारी क्या हो रही है दोस्तों, भरी जा रही है। अभी ये आ गया कितना प्लस का 1, तो इसका मतलब है हमारी टंकी क्या हो रही है, भर रही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो देखिए टाइम निकालना है, तो भर कौन रहा है दोस्तों यहाँ पे सी, तो सी का टाइम निकालना है। टोटल टाइम है कितना, टोटल वर्क है कितना 120, उसकी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे भरने वाले की 1, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है घंटों में पूछा है तो ये तो मिनट में है, 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 2 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जो खाली करने वाला होता है उसको हम माइनस में लिख लेते हैं उसकी एफिशिएंसी, और जो भरने वाला होता है उसको प्लस में। हमें क्वेश्चन में पूछा था भरने वाले के, तो हमने भरने कितने भर रहा है दोस्तों 1 भर रहा है, तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए करते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटों में भर सकता है। यदि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को 35% भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि पाइप ए किसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों माइनस में लिखेंगे। बी भी खाली कर रहा है दोस्तों कितना 24 घंटे में, तो इसको भी क्या लिखेंगे माइनस में। सी क्या कर रहा है टंकी को भर रहा है, तो इसको लिखेंगे प्लस में, 4 घंटे ले रहा है।
तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 48। अब डिवाइड करिए, 16 3 48 माइनस का 3, 24 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूछा है कि क्वेश्चन टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले देखिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये -3 -2 +12 तो ये हो जाएगा -5 और +12 तो ये आ जाएगा +7, यानी कि टंकी क्या आ रही है, भरी जा रही है, +7 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि टोटल टंकी का 35% निकालना है, तो 48 का हम 35% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35/100, 35% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 से काट लीजिए तो 5 7 35, 5 2 10 0। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काट लीजिए, 10 जा तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर काटेंगे तो 2 5 जा, ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 84/5। अब टंकी क्या है, इतना हमें निकालना है, इतने की वैल्यू को निकालनी है। तो भरने का निकालेंगे तो टाइम कितना लेंगे, देखिए टाइम हमें भर कितना करना है, 84/5 और भर कितना रहा है 7। तो क्या करेंगे, ये 5 क्या जाता है, डिवाइड में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 84/5 × 7, ये 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 7 84, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12/5, तो ये आ जाएगा 2/5, 5 2 जा 10, 2 बच गया तो ये आ जाएगा इतना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा दोस्तों। सही दोस्तों, उसने पूछा है कि टोटल टंकी का 35%, तो हम टोटल वर्क का 35% निकाल लेंगे और उससे क्या कर देंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। करते हैं अब टाइप 5 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 5 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए पहले टाइप 5 पे देखते हैं। 5 के क्वेश्चन कैसा होगा, टाइप 5 एक ऐसे करके टंकी होगी, उसमें क्या होगा, एक पी पाइप इस टंकी को भर रहा होगा और इसमें होगा एक लीकेज होगा और लीकेज क्या करेगा, इस टंकी को खाली कर रहा होगा। ऐसे 2 पाइप होंगे, एक पाइप पी हो जाएगा, इस टंकी को भर रहा होगा और लीकेज इस टंकी को खाली कर रहा होगा। तो इससे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं टाइप 5 के। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे क्वेश्चन के साथ। चलिए टाइप 5 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे वह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है तो टंकी को प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब वह पूरी तरह भर जाती है तब उसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। तो टंकी की धारिता कितनी है। मोनू ये पॉज करियो, ये दूसरा वाला मैंने पहले बता दिया, क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, हो गया ना। चलिए दोस्तों टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे वह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है तो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब वह पूरी तरह भर जाती है अब उसे खाली होने के लिए 10 घंटे लगती है। तो टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की कैपेसिटी निकालनी है दोस्तों। कह रहे हैं कि एक लीकेज है, लीकेज की वजह से टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, मार्क्स ले लेंगे। अब टंकी भर रही है 10 घंटे में, यानी कि उसके साथ लीकेज भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 30, जो हो जाएगा 6 पंजे 30 माइनस का और 10 3 30। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करनी, भरने वाले की तो पहले निकाल लीजिए कितना होगा। तो देख P + L की वैल्यू में दे रखी है 3, P + L की एफिशिएंसी कितनी है 3, लीकेज करने वाली की एफिशिएंसी कितनी है -5, तो ये आ गया -5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकल जाएगा P, जब 5 को उधर ले जाएंगे तो जा जाएगा +2, यानी कि टंकी भर कितनी रही है, +2 भर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रति मिनट 2 लीटर पानी भरता है। तो यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रही है क्वेश्चन में, इस 2 यूनिट की भरने वाली दे रही है 10 लीटर। ठीक है दोस्तों, ये मिनट में दे रखा है तो घंटे में चेंज कर लेंगे। तो पहले घंटे में चेंज कर लेते तो 2 यूनिट = 2 हो जाएगा, ये मिनट में है तो घंटे से करेंगे तो यानी कि 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 1 यूनिट की क्या जाएगा, ये 2 आ जाएगा इसका डिवाइड में। तो 10 × 60/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 30, तो ये हो जाएगा 300 लीटर। हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालना था, टोटल है कितनी 300, तो 30 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्तों
तो ये हो जाएगी आपकी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 9000 लीटर दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते टाइप 5 का इसी तरह क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहे हैं कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। एक बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप P1 है, वो कह रहा है 20 मिनट में भर रहा है तो प्लस में लेंगे। P2 जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, वो 24 मिनट में भर रहा है तो इसको भी प्लस में लेंगे। और एक पाइप जब तीनों खोले जाते हैं यानी P1 प्लस P2 और एक लीकेज यानी बेकार पाइप, वो क्या कर रहा है, इसको कर रहा है 15 मिनट में। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो ये एलसीएम आएगा 120, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, हमें बेकार पाइप की पहले वो निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 प्लस W इक्वल टू कितना है 15। P1 की एफिशिएंसी कितनी है 6, P2 की है 5, तो W की आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा 15। तो ये W इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4, इसमें 3 क्यों दे रखा है। चलिए दोस्तों, यानी P1 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, P2 की आ गई आपकी 5 और तीनों की कितनी आ गई एफिशिएंसी 8। तो हमें बेकार वाले पाइप की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस W इक्वल टू कितनी एफिशिएंसी है तीनों की 8। तो P1 की है 6, P2 की है 5, तो W की कितने निकालेंगे तो 8। तो ये हो जाएगा 11, 11 को इधर लेके जाएंगे तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। यानी टंकी कितना खाली हो रही है, 3 खाली हो रही है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3 गैलन खाली, यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3 गैलन। ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की हो जाएगी 1 गैलन। हमें टोटल कैपेसिटी निकालें, टोटल है कितनी 120, तो 120 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 120 यूनिट की हो जाएगी 120 गैलन। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन। टाइप 6 में बारी वाली क्वेश्चन जैसे टाइम एंड वर्क में किया था, तो इसमें करेंगे एक पाइप को बंद कर दिया जाता है, दूसरे को खोल दिया जाता है, तो उसको कैसे डील करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 6 से क्वेश्चन करते हैं। कौन से टंकी को एकांतर क्रम में भरने और खाली करने का समय। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे करेंगे, मतलब मान लो एक पाइप P है वो टंकी को भर रही है, एक पाइप Q है उस टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। फिर एक पाइप P आया वो उसको भर रहा है और Q उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी कि ये वर्क एंड टाइम में हमने पढ़ा था बारी बारी वाला क्वेश्चन। इस तरह से इसको डील करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं पहला टाइप 6 का। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 16 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक घंटे के लिए एक के बाद एक करके खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। कह रहे हैं 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक क्या कर रहा है 16 घंटे 4 घंटे। चलिए दोस्तों, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें 1 घंटे के लिए एक के बाद एक करके खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। एक पाइप है वो 16 घंटे में भर रहा है, एक पाइप बी जो है इसको 20 घंटे में भर रहा है। तो दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों 80, एलसीएम आएगा 80। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कैसे डील करेंगे। अब पाइप पहले ए आएगा वो कितना काम करेगा दोस्तों 5, फिर पाइप बी आएगा वो कितना करेगा दोस्तों 4, फिर पाइप ए आएगा वो कितना करेगा 5, फिर पाइप बी आएगा वो कितना करेगा 4।
तो आप देख रहे हैं 2 घंटे में कितना भर रहा है, तो 1 घंटे यानी कि आप देखेंगे 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये 9 यूनिट काम हो रहा है। अब हमें करना कितना है दोस्तों, काम कितना करना है 80, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 80 के पास आ जाए, तो आप बोलेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो हो जाएगा 72 यूनिट। काम कितना हो गया 72 यूनिट, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 16 घंटे में हमारा काम कितना हो गया है 72 यूनिट। अब कौन आएगा, अब आएगा ए आ जाएगा अगले घंटे में, 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में अगले घंटे में कौन आएगा, ए आएगा, और काम कितना हो जाएगा 5 यूनिट और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 77 यूनिट आप दोस्तों बोलेंगे। तो काम कितना हो गया 17 घंटे, 17 घंटे का काम हो गया दोस्तों। अब बचे हुए काम को कैसे निकालेंगे, बचा कितना, टोटल काम कितना है 80, काम कितना हुआ 77, तो काम बचा कितना दोस्तों 80 में से 77 माइनस करेंगे 3। काम अब कौन करेगा, ए ने तो कर दिया, करेगा कौन बी, और टोटल कितने घंटे कर लिए थे 17, तो 17 घंटे ये काम हो गया था। बचा हुआ काम कितना बचा 3। अब बारी किसकी आएगी बी, तो बी को नीचे लग देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों, वर्क एंड टाइम की तरह था, क्वेश्चन में दे दोनों भरने वाले थे। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें टंकी को क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा, तो उसके कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं थोड़ा सा अलग है, चलिए सीखते हैं। क्या कह रहा है, एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक अन्य नल 8 घंटे में से खाली कर सकता है। यदि पहले नल से शुरू करते हुए उन्हें एक के बाद एक बारी बारी करके 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितने घंटे के बाद टैंक भरा होगा। कह रहा है एक टैंक 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। पाइप P1 है जो 6 घंटे में उसको भर रहा है, और P2 जो है उसको 8 घंटे में से खाली कर रहा है। तो मैंने क्या किया, जो खाली कर रहा है उसको हम लिख लेंगे क्या माइनस में, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 24। 6 से डिवाइड करेंगे 6 चौक 24, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बना लीजिए ऐसे, P1 4 भर रहा है, P2 3 खाली कर रहा है, ठीक है दोस्तों, 3 क्या कर रहा है खाली कर रहा है, फिर P1 4 भर रहा है और P2 3 खाली कर रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, तो 2 घंटे में काम कितना हुआ, 4 भर रहा है 3 खाली कर रहा है, तो 2 घंटे में दोस्तों काम कितना हुआ 1 यूनिट काम हुआ दोस्तों, क्योंकि एक ही तो भर रहा है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे। काम हमें कितना करना है 24, तो आप क्या करेंगे इसको 24 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है पहले जितना काम भरा जा रहा है उसको से माइनस कर दीजिए। काम कितना भरा जा रहा है दोस्तों 4, तो 24 में से 4 माइनस करिए तो कितना बचेगा 20। अब हमें काम कराना है दोस्तों 20, तो 20 काम कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 40 घंटे में काम कितना हो गया दोस्तों, तो 40 घंटे में आपका हो गया 20 यूनिट। अब हमें काम करना कितना है 24 यूनिट, तो अगले बार में कौन आएगा P1 आएगा, अगले घंटे में कौन आएगा दोस्तों, ये घंटे अगले घंटे में P1 आएगा, वो कितना यूनिट कर देगा 4 यूनिट, दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24 यूनिट, यानी कि 41 घंटे में कितना काम हो जाएगा 24 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा आंसर दोस्तों। जब भी खाली करने वाले में क्या होता है कॉन्सेप्ट में, तो क्या करते हैं जो टंकी को भर रहा है उसका वर्क हम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, फिर उसके पास की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वर्क एंड टाइम का, पाइप एंड सिस्टम का, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कह रहे ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 12 घंटे में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है 12 घंटे में खाली। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 60
तो 10 संग 60, 12 पंजे 60 और ये आ जाएगा माइनस का 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। ए कितना भर रहा है, 6 भर रहा है, बी कितना भर रहा है, 5 भर रहा है और ये कितना भर रहा है, खाली कर रहा है 5। तो आप देखेंगे इस 5 से 5 कट रहेगा तो टंकी कितनी भर रही है, 3 घंटे में 3 आवर में टंकी कितनी भर रही है, 6 यूनिट। तो मैंने क्या बोला था, पहले जब भी खाली करने वाले केस में होता तो जो भर रहे होते हैं उनको माइनस कर देते थे, ये तो इससे चलो कट जाएगा। तो टंकी कितना भर रही है, 6, तो इसमें से 60 में से 6 माइनस करेंगे तो बचा कितना दोस्तों, 54। तो आपको हम क्या करना है, इस 6 को 54 तक ले जाना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54 और ये हो जाएगा 27 घंटे। 27 घंटे में कितना काम हो गया, 54 यूनिट काम हो गया, 54 यूनिट। अब कौन करेगा, तो अब आएगा ए अपना 1 घंटा देगा और कितना भर देगा, 6 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 यूनिट और टाइम कितना हो जाएगा, 28 आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 एंड सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चन होने थे मैंने सारे करा दिए हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे। कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।